नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने जानकारी ली कि परमेश्वर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि जो वाचा हमारे और तुम्हारे बीच में है इसका एक चिन्ह होना चाहिए और वो चिन्ह होगा खलड़ी का खतना करवाना। खतना की यह परंपरा, यह परिपाटी मुसलमानों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही आज तक चली आ रही है। आज हम तौरात उत्पत्ति 20 पैरा 1 से 18 तक की चर्चा आपके सामने पेश करने वाले हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से कूच कर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरे और गरार में रहने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगे कि यह मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागन है। परंतु अबीमेलेक अभी सारा के पास नहीं गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी खुद कहा कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी ये जानता हूं कि अपने मन की खराई से ही तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा था कि तू मेरे विरुद्ध काम न करे। इसी कारण से मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है, वह तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू जीता रहेगा। पर यह तूने उसे वापस नहीं किया तो ऐसा जान ले कि तू और तेरे जितने भी लोग हैं सब निश्चित ही मारे जाएंगे। बिहार अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर कहा जो कुछ उसने स्वप्न में देखा था, और वह लोग सब बहुत डर गए। तब राजा अबीमेलेक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलवाकर कहा, तूने हमसे ये क्या किया है और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर इतना बड़ा पाप डाल दिया है? तूने ये काम किया, तूने वो काम किया है जो उचित नहीं था। फिर भी अबीमेलेक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि संसार में परमेश्वर का कुछ भय नहीं होगा, इसलिए ये लोग मेरे पत्नी के कारण मेरा घात कर डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। फिर सचमुच ये मेरी बहन तो है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, मगर वो मेरी माता की बेटी तो नहीं।
फिर वो मेरी पत्नी हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने के लिए आदेश दिया, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा कर तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं और वहां वहां मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियों और गाय बैल दास दासियों को ला करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया और उसकी पत्नी सारा को भी उसे वापस कर दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने पड़ा है, जहां चाहे तू वहां रह सकता है। देख, सारा से कहा, देख मैंने तेरे भाई को चांदी के रुपए के 1000 दिए हैं। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की। तब यहोवा ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी और दास दासियों को चंगा किया और बच्चों और स्त्रियां बच्चों को जन्ने लगी, क्योंकि यहोवा ने इब्राहिम को पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को की कोखों को बंद कर दिया था। ये थी उत्पत्ति 20 के पैरा 1 से 18 तक का वाकया। अब हम अध्याय 23 के पैरा 1 और 2 का वाकया आपके सामने पेश कर रहे हैं। सारा जब 127 साल की हुई, तब वह किरेतरबा में मर गई। यह कनान देश में है, इसे हेब्रोन भी कहते हैं। उत्पत्ति 25 पैरा 7 से 10 के अनुसार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 175 साल की हुई, तब उनके प्राण छूट गए। पुत्र इसहाक और पुत्र इस्माइल ने उनकी मिट्टी को लाकर उस भूमि में उनकी मिट्टी की, जो स्वयं इब्राहिम ने हित्तियों से मोल ली थी, और यहीं पर हजरत सारा की भी मिट्टी दी गई थी। ये था वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो कुरान और बाइबल के हवाले से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब हम आगे दूसरे पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की चर्चा कुरान और बाइबल के हवाले से आपके सामने पेश करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।